हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हमने मुग़ल काल में जहांगीर तक पढ़ लिया है और जहांगीर के बाद आज हम लोग शाहजहां को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था कि जहांगीर ने सिखों के किस गुरु को फांसी पर लटका दिया, फिर किस गुरु की हत्या करवा दी। ये प्रश्न बनता है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसको देखिए, समझ लीजिए, पूरी बात समझिए। देखिए, अकबर जब शासनकाल में था, अकबर, तो भाई इसका सभी धर्मों के लोगों से अच्छा संबंध था, क्योंकि इसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। सभी धर्मों और सभी धर्मों के लोगों को ये मानता था, अच्छे संबंध थे। क्यों? क्योंकि अकबर ये जानता था कि अगर हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान पर शासन करना है तो पूरे हिंदुस्तान के सभी धर्मों को लोगों को एक साथ में लेकर चलना है, तभी ये संभव है। बात समझ में आई? तो अकबर की ये, या फिर कहिए कि बाहरी दिखावा था या फिर कूटनीति का हिस्सा था, सभी धर्मों के लोगों से अच्छा संबंध बना के रखता था। और इसने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। उसमें तो आप जानते हैं कि सभी धर्मों को ये मानता था, उनका सम्मान करता था। और इसने सिखों को 500 बीघा ज़मीन दी थी, 500 बीघा सिखों को, जहाँ पर आज अमृतसर बसा हुआ है। ये कहते हैं कि अकबर की दी हुई ज़मीन है, जहाँ पर आज अमृतसर बसा हुआ है। इसके बाद देखिए, जब जहांगीर आता है, जहांगीर, तो इसके समय से सिखों से संबंध खराब होना स्टार्ट हुए। इसका एक पुत्र था भाई, खुसरो शाह, खुसरो या फिर खुसरो शाह। इसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था सत्ता के लालच में। और ये जाकर किससे मिला था भाई? ये सिखों के गुरु अर्जुन देव से मिला था, उनसे सहयोग मांगा था, सपोर्ट मांगा था। और इसकी जो मदद की थी वो भाई ग्यास बेग और अब्दुल रहीम खाना, इन लोगों ने भी खुसरो का सपोर्ट किया था, ठीक है। तो भाई विद्रोह किसने किया? जहांगीर के पुत्र खुसरो शाह ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। और किससे शरण ली थी, किससे सहयोग मांगा था? सिखों के गुरु अर्जुन देव से। तो इसी से क्या जहांगीर भाई नाराज हो गया और अर्जुन देव को क्या भाई फांसी पर लटका दिया था, फांसी पर, या फिर कहिए हत्या करवा दी थी। और जिन लोगों ने इसकी मदद की थी, किसकी? खुसरो की, गियास बेग और अब्दुल रहीम खाना। इसलिए अब्दुल रहीम खाना को भी कड़ी यातनाएं दी गई, बहुत परेशान, टॉर्चर किया गया। और गियास बेग को तो भाई कैद कर लिया गया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। बात समझ में आई? प्रश्न ये था कि सिखों के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? तो जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। इसके बाद देखिए, जब शाहजहां आता है, शाहजहां, तो शाहजहां का भी संघर्ष किससे हुआ भाई? सिखों से हुआ, सिखों से। उस समय सिखों के गुरु कौन थे? हरगोविंद राय या फिर गुरु गोविंद सिंह, कहिए, एक ही बात है। बात समझ में आई? इनसे भी इसकी क्या भाई झड़प हुई थी, या फिर कहिए संघर्ष हुआ था। वो किस लिए हुआ था अभी हम बताएंगे, जब आपको क्या पढ़ाएंगे? शाहजहां। इसके तुरंत बाद जहांगीर के बाद क्या पढ़ाएंगे? शाहजहां। इसके बाद देखिए आएगा कौन? औरंगजेब। इसने भी सिखों के गुरु तेग बहादुर को मार दिया था, या फिर कहिए हत्या करवा दी थी। तो ये सब था। जहांगीर ने सिखों के गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई। शाहजहां की झड़प संघर्ष किससे हुआ? गुरु गोविंद सिंह से। इसके बाद औरंगजेब ने किसको मरवा दिया भाई? सिखों के गुरु तेग बहादुर को। बात समझ में आई? अब चलिए हम लोग बात करते हैं, शाहजहां को पढ़ेंगे आज हम लोग। जहांगीर के बाद शाहजहां। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं किसकी? शाहजहां की। शाहजहां को पढ़ते हैं। शाहजहां भाई किसका पुत्र था? ये जहांगीर का पुत्र था। और इसके बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम कहिए या फिर शाहजहां कहिए, एक ही बात है। शाहजहां तो भाई उपाधि है। उपाधि कब ये दी गई थी?
ये जहांगीर ने दक्षिण विजय के दौरान जब इसने अहमदनगर को जीता था तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। बात समझ में आई। अगर हम इसके जन्म की बात करें भाई कि शाहजहां का जन्म 1592 में हुआ था, जन्म 1592 में हुआ था। बात समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर की मृत्यु, इसके पिता जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी भाई? 1627 को हुई थी। जब इसकी मृत्यु हुई तो बहुत से लोग या फिर कहिए दरबार में इसके कितने 5 बेटों को तो हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया, ये सभी क्या भाई उत्तराधिकार के लिए आ गए। इनके बीच होड़ लग गई कि कौन अब उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है, तो षड्यंत्र होने लगा इसके दरबार में। किसके भाई? जहांगीर के दरबार में। अभी शाहजहां क्या भाई राजा नहीं बना या फिर राज्याभिषेक इसका नहीं हुआ, पहले इसके राज्य में क्या भाई दरबार में षड्यंत्र होने लगा। और इसकी जो पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां देखिए किसको बनाना चाहती थी? अपने दामाद नूरजहां अपने दामाद शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी। ठीक है, और इसके दरबार में एक सेनापति था महाबत खां। कौन सा भाई? महाबत खां। महाबत खां ये जहांगीर के पुत्र परवेज को शासक बनाना चाहता था या बादशाह बनाना चाहता था। तो कौन भाई? शहरयार भी बनना चाहता था, परवेज भी बनना चाहता था। लेकिन एक और इसका सेनापति था, कौन भाई? आसफ खां नूरजहां का भाई था। ये किसको भाई बनाना चाहता था? ये द्वार बख्श को इसने शासक बना दिया। किसने भाई? आसफ खान ने कुछ दिनों के लिए द्वार बख्श को क्या बना दिया भाई? शासक बना दिया। अब देखिए 1627 को जहांगीर की मृत्यु होती है। कब भाई? 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हुई। तो षड्यंत्र से आसफ खान ने किसको बादशाह बनाया? द्वार बख्श को। और कुछ इतिहासकार इसको क्या कहते हैं भाई? बलि का बकरा। इसने भाई द्वार बख्श को बादशाह बना देता है और कुछ दिन बाद शाहजहां द्वार बख्श की हत्या कर देता है। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि द्वार बख्श कौन था भाई? बलि का बकरा था। आसफ खान ने इसे बादशाह बना दिया था, कुछ दिनों के लिए बादशाह बना रहता। और जब ये 24 फरवरी 1628 तक 1628 में क्या भाई शाहजहां बन जाता है। शाहजहां इसकी हत्या करके बादशाह बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं इतिहासकार की द्वार बख्श बलि का बकरा था। बात समझ में आई। अब देखिए इसका राज्य अभिषेक देखिए, जहांगीर का राज्य अभिषेक। अब यहाँ से शाहजहां शुरू होता है। अब देखिए शाहजहां इसका क्या भाई? राज्य अभिषेक कब हुआ? 24 फरवरी 1628 को। क्योंकि ये अब देखिए अक्टूबर से और फरवरी तक यानी कि 28 अक्टूबर 1627 से लेकर 24 फरवरी 1628 तक लगभग 4 माह हुए। 4 माह तक भारत का या फिर कहिए कि क्या नाम मुगलों में शासन कौन कर रहा था भाई? द्वार बख्श। और जिसकी हत्या कर देता है शाहजहां और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। ये भाई किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था, जहांगीर। इसकी माँ का नाम क्या था भाई? माँ का नाम जगत गोसाई। किसकी पुत्री थी? ये उदय सिंह की पुत्री थी, उदय सिंह। बात समझ में आई यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत?
अब देखिए इसने उपाधि क्या धारण की, उपाधि जब ये बैठा गद्दी पर, उपाधि क्या धारण की भाई, इसने उपाधि धारण की अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन किरानी एहसानी आला हजरत मोहम्मद शाहजहां। ये इसने उपाधि धारण की। कहा जाता है कि मुगलों में सबसे बड़ी उपाधि के धारण करके कौन गद्दी पर बैठा भाई, शाहजहां गद्दी पर बैठा। देख लीजिए इसकी उपाधि किताबों में बहुत कम देखने को मिलती है। सही और पूरी उपाधि बहुत कम किताबों देखने को मिलती है, आप इसे समझ लीजिए। क्या थी भाई उपाधि, अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन किरानी एहसानी आला हजरत। मोहम्मद शाहजहां, हमें इसे किस नाम से जानते हैं, शाहजहां के नाम से। ये इतनी बड़ी उपाधि के साथ दिल्ली पर बैठता है। इसने भाई इस जहांगीर के समय में तो राजधानी कहाँ पर थी, आगरा में, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने सबसे पहले काम किया कि दिल्ली को आगरा, इसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया। और ये इस उपाधि के साथ बैठा अबुल मुजफ्फर मोहम्मद शहाबुद्दीन किरानी एहसानी आला हजरत मोहम्मद शाहजहां के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ये मुगलों में सबसे बड़ी उपाधि इसने, यानी कि इसका नाम सबसे बड़ा है। ये इस उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बात समझ में आई। अब देखिए इसका विवाह किससे हुआ था, विवाह देखिए शाहजहां की पत्नियां तो बहुत थी, लेकिन एक मुख्य पत्नी के रूप में कौन जानी जाती है, आसफ खां की पुत्री, आसफ खां की पुत्री कौन थी भाई, अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम, इससे इसका विवाह होता है। और शाहजहां ने इसे कौन कौन सी उपाधि दी थी, मल्लिका ए जमानी, मल्लिका ए जमानी। और कौन सी उपाधि दी थी, मुमताज महल की, मुमताज महल की, ये उपाधि दी थी। देखिए शाहजहां और अर्जुमंद बानो बेगम या फिर मुमताज महल के कितने 14 पुत्र थे, या फिर कहिए 14 बच्चे थे। इनमें से केवल 7 जीवित थे। इन दोनों से इन्हें कितने बच्चे प्राप्त हुए, 14 बच्चे प्राप्त हुए। इनमें से 7 जीवित थे, 7 जीवित। इनमें से 3 पुत्री, 3 लड़कियां, या फिर कहिए 4 पुत्र। 14 बच्चे दोनों से हुए, जिनमें से 7 जीवित थे। इसमें से 3 लड़कियां थीं और 4 लड़के थे। बात समझ में आई। जब ये अपने 14 बच्चे को जन्म दे रही थी, 14वें बच्चे को, तो इसकी मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान। बात समझ में आई। देखिए अब इनके बच्चों का नाम देख लीजिए। पहला जहां आरा, जहां आरा ये शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी, जो कि मुमताज़ से जिसका जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए भाई दूसरे नंबर पर कौन आता है, दारा शिको, दारा शिको। इसके बाद देखिए 3 नंबर पर कौन आता है, शुजा, शाह शुजा, शाह शुजा। 4 पर कौन आता है भाई, देखिए 4 पर कौन आता है भाई, रोशन आरा। कौन, रोशन आरा, रोशन आरा। 5वें पर औरंगजेब, औरंगजेब।
छठे पर देखिए मुराद बख्श, मुराद बख्श, बख्श। और सातवें पर कौन आता है? सातवें पर गौहर आरा, या फिर कहिए कि सातवें पर क्या, ये 14वां बच्चा था जो कि जीवित था, 14वां। इसका नंबर तो 7 है वैसे, लेकिन ये 14वां पुत्र था या फिर कहिए बच्चा था जिसका नाम था गौहर आरा, गौहर आरा। ये क्या भाई, पुत्री थी इसकी। बात समझ में आई। और इसी को जन्म देते वक्त मृत्यु हो गई थी किसकी? मुमताज़ की, 1631 में। बात समझ में आई। देखिए इसकी मुख्य पत्नी कौन थी? अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको क्या उपाधि दी थी? मुमताज महल या मल्लिका जमानी। इन दोनों से 14 पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल और केवल 7 जीवित थे और उनमें से भी 3 पुत्री और 4 पुत्र थे। देखिए पहली पुत्री, ये जिसमें आरा लगा है, ये क्या है भाई? पुत्रियां हैं। जहां आरा, दारा सिको, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब। औरंगजेब भाई आगे चलकर बादशाह बनता है, तो ये कौन सा भाई? 5वां पुत्र था, 5वां पुत्र। कौन? औरंगजेब। इसके बाद मुराद बख्श। इसके बाद 14वीं जो संतान थी गौहर आरा, ये एक पुत्री थी और इसी को जन्म देते वक्त मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है प्रसव पीड़ा के दौरान। बात समझ में आई? आगे बढ़ें। किसी को कोई दिक्कत? देखिए भाई अब इसके धार्मिक नीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो शाहजहां जो था वो प्रारंभ से ही किसका समर्थक था भाई? मुस्लिम धर्म का समर्थक था। प्रारंभ में मुस्लिम धर्म का समर्थक था। ठीक है, शुरुआत से ही मुस्लिम धर्म का समर्थक था और उनमें भी जो सुन्नी संप्रदाय था, सुन्नी, इसका समर्थक था, सुन्नी संप्रदाय। बात समझ में आई? देखिए शाहजहां ने, एक वक्त ऐसा आया कि शाहजहां ने भारत भर के मंदिरों को बनवाने पर रोक लगाती और जो मंदिर बन रहे थे उनको तोड़वा दिया था। निर्माणाधीन मंदिरों को, निर्माणाधीन मंदिरों को तोड़वाया था। किसने भाई? शाहजहां ने। जैसे बनारस, मथुरा, इन सब के मंदिरों को, बड़े बड़े शहरों के मंदिरों को इसने क्या किया भाई? तोड़वा दिया था। पैसे, नए मंदिर तो नहीं बनाए जा सकते और जो बन रहे थे उनको भी तोड़वा दिया था। बात समझ में आई? और फिर दारा सिकोह से सहिष्णु हो गया। ये दारा सिकोह से इसने एक तरीक़ा से ये कहिए कि कुछ सीखा, या फिर दारा सिकोह ने अपने पुत्र, शाहजहां का पुत्र था दारा सिकोह, दारा सिकोह के कहने पर ये भाई सहिष्णु प्रवृत्ति का हो गया था और इसने अहमदाबाद के मंदिर को, अहमदाबाद का जो चिंतामणि मंदिर है, अहमदाबाद का चिंतामणि मंदिर, चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई थी, या फिर कहिए जीर्णोद्धार करवाया था, मरम्मत। बात समझ में आई? और इसने क्या भाई? हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की के विवाह पर क्या भाई? प्रतिबंध लगवा दिया। और ये प्रतिबंध लगवाया और ये कहा कि अगर किसी हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की के साथ विवाह करना है तो ये सबसे पहले क्या भाई? मुस्लिम धर्म को स्वीकार करे, मुस्लिम बने, मुस्लिम, और उसके बाद ही विवाह कर सकता है। क्या भाई? विवाह कर सकता है। पहले मुस्लिम धर्म को अपनाए, उसके बाद ही मुस्लिम लड़की से विवाह कर सकता है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? और देखिए इसने क्या किया भाई? इसने सिजदा और पाबोस प्रथा को बंद करवा दिया।
किसने भाई? शाहजहाँ ने। ये देखिए, जो सिजदा और पापोश प्रथा ये दिल्ली सल्तनत में बलबन के द्वारा चलाई गई थी, उसके बाद अकबर ने इसे चलाया, और जब शाहजहाँ आया तो इसने भाई सिजदा और पापोश प्रथा को बंद करवा दिया। सिजदा और पापोश प्रथा में भाई नतमस्तक होकर जो बादशाह होता है उसको क्या नाम, उसके पैर को चूमना और ये सब होता है सिजदा और पापोश प्रथा में। और इसकी जगह ये क्या लाया भाई? एक नई प्रथा लाया, चाहर ए तस्लीम। इसमें क्या भाई? सलाम करना होता है। जो बादशाह के दरबार में आता है वो बादशाह को एक हाथ यूं लगा करके 4 बार यूं करके सलाम करता है। इसको कहा गया चाहर ए तस्लीम प्रथा। किसने भाई चलाई थी? शाहजहाँ ने। किसके स्थान पर? सिजदा और पापोश प्रथा को समाप्त करके चाहर ए तस्लीम प्रथा को ये अपनाया था या फिर लागू किया था। बात समझ में आई? अब देखिए कर लेते हैं स्थापत्य कला के बारे में। इसके कुछ स्थापत्य कला से भी प्रश्न बनते हैं। देखिए शाहजहाँ के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। स्थापत्य के बारे में इसने देखिए भाई दिल्ली में एक लाल किला बनवाया। कहाँ पर? दिल्ली में। दिल्ली में क्या बनवाया? लाल किला। हर वर्ष 15 अगस्त और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किला से तिरंगा को फहराते हैं। बात समझ में आई? और इसी को क्या कहते हैं भाई? किला-ए मुबारक। किला-ए मुबारक। लाल किला को क्या कहा जाता है? किला-ए मुबारक भी कहा जाता है। बात समझ में आई? कहाँ पर बनवाया? शाहजहाँ ने दिल्ली में बनवाया। और इस लाल किले में 2 भाग हैं। कितने भाई? 2 भाग। एक का नाम है दीवान ए आम, और दूसरा है दीवान ए खास। यहाँ पर दीवान ए आम में बादशाह आम जनता के साथ मिला करता था, और दीवान ए खास में किससे भाई? कुछ खास लोगों से, कुछ विशेष लोगों से मिला करता था। इसलिए ये इन 2 भागों को बनवाया गया, और इन 2 भागों को मिलाकर ही क्या बनता है भाई? लाल किला बनता है। बात समझ में आई? ये किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। इसे किला-ए मुबारक भी कहा जाता है। और यहीं पर क्या भाई? यहीं पर मयूर सिंहासन भी बनवाया था। मयूर सिंहासन किसने भाई? शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाया था। और ये बनाया किसने था? उस वास्तुकार का नाम क्या था? वास्तुकार का नाम था बेबादल खां। और इसी में भाई कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। कोहिनूर मयूर सिंहासन में। और इसी को क्या कहते हैं भाई? तख्त-ए-ताउस। मयूर सिंहासन को शाहजहाँ ने बनवाया था, और इसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। ये किसने बनाया था भाई? वास्तुकार का क्या नाम था? बेबादल खां। इसी को तख्त-ए-ताउस कहते हैं। इसी में भाई एक कलाकारी की गई थी, या फिर कहिए एक विशेष प्रकार की कलाकारी की गई थी, जिसमें पत्थर पर कुछ डिजाइन बनाई गई थी, जिसे कहते हैं पितरादुरा। क्या कहते हैं? पितरादुरा। ये कारीगरी है भाई। ये पत्थर को बीच से काट कर छोटे छोटे हिस्सों में एक अलग रंग के पत्थर को फिट किया जाता है, जिसे कहते हैं पितरादुरा। और पितरादुरा का सबसे पहले काम नूरजहाँ ने अपने पिता गियास बेग के मकबरे में करवाया था। सबसे पहले कहाँ पर? गियास बेग के मकबरे में नूरजहाँ ने करवाया था, अपने पिता गियास बेग के मकबरे को बनवाने में। इसके बाद देखिए ये कार्य कहाँ पर हुआ? मयूर सिंहासन में हुआ। इसको किसने बनाया था? बेबादल खां ने। इसी में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था, जो बाद में नादिर शाह लूट कर ले गया। बात समझ में आई? और इसी के सामने किसके भाई? लाल किला के सामने एक मस्जिद बनवाई, जिसे जमा मस्जिद या जामा मस्जिद कहा जाता है। जामा मस्जिद। ये भी कहाँ है भाई? दिल्ली में। और लाल किला में एक और मस्जिद बनी हुई, जिसे कहते हैं मोती मस्जिद।
ये भाई बहुत छोटी मस्जिद है और इसे किसने बनवाया था भाई बताइए। दिल्ली का लाल किला तो शाहजहां ने बनवाया है, लेकिन इसके अंदर जो मस्जिद बनी हुई है इसे किसने बनवाया था बताइए। देखिए मोती मस्जिद कई है, उनके बारे में हम आपको स्पष्ट जानकारी देंगे क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है ये औरंगजेब ने बनवाई थी। किसने भाई? औरंगजेब ने। बात समझ में आई? और आगे देखिए, एक तो मोती मस्जिद हो गई किसके अंदर? लाल किला के अंदर। अब दूसरी देखिए, दूसरी आगरा के किला के अंदर। आगरा किला के अंदर किसने बनवाई थी भाई मोती मस्जिद? मोती मस्जिद ये किसने बनवाई थी भाई? शाहजहां ने। और कहाँ पर बनवाई? लाहौर में। लाहौर में भी क्या भाई? मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद ये दोनों किसने बनवाई भाई? शाहजहां ने। शाहजहां ने। देखिए पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। और अगर लाल किला में भी बताया पढ़ाने को आ जाए तो बहुत कुछ है पढ़ाने को। लाल किला के दो भाई गेट हैं, एक पीछे और एक आगे, ठीक है। उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ाया जाएगा जो कि परीक्षा में फंस सके, ठीक है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तो हम आपको अगर आवश्यकता हुई तो मुग़ल काल की जो स्थापत्य कला है वो अलग से भी पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। जो लाल किला के अंदर मस्जिद है मोती मस्जिद, उसको किसने बनवाया? औरंगजेब ने। और आगरा के किला के अंदर मोती मस्जिद और लाहौर में मोती मस्जिद, ये दोनों की दोनों किसने बनवाई भाई? शाहजहां ने बनवाई। अब देख लीजिए ताजमहल। ताजमहल जब देखिए 1631 में जब मुमताज महल की मृत्यु होती है तो शाहजहां उसकी याद में एक बिल्डिंग बनवाता है, यानी कि उसकी जहाँ पर कब्र बनाई गई थी किसकी भाई? मुमताज की। उसी के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई जाती है जिसको कहा जाता है ताजमहल। ये भाई कहाँ पर है? आगरा में। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में। उसका वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज क्या थी? उसकी उपाधि थी। बात समझ में आई? ताजमहल बनवाया। अब देखिए ताजमहल की जो रूपरेखा तैयार की थी, या फिर कहिए जो इंजीनियर था, इंजीनियर उसका क्या नाम था? उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। और जो वास्तुकार था, वास्तुकार ये भाई अलग अलग होते हैं। अब इंजीनियर तो भाई मकान बनाएगा नहीं, वो तो केवल मैप बनाता है, नक्शा बनाता है कि बनाना कैसा है। और बनाता कौन है? वास्तुकार या फिर स्थापत्यकार। वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। लाहौरी ये दोनों थे। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत बताइए भाई। आगे बढ़ें। अब देख लीजिए शाहजहां के संघर्ष और उसके युद्ध। देखिए और कुछ प्रश्न समझ लीजिए ताजमहल से संबंधित। देखिए अगर ताजमहल का पूर्वगामी बिल्डिंग की बात की जाए कि इसकी पूर्वगामी बिल्डिंग क्या थी, तो भाई हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं मकबरा, हुमायूं मकबरा, इससे क्या भाई? पूर्वगामी, ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है भाई? बीबी के मकबरे को। ये भी बात समझ लीजिए। ये सब अलग अलग फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अलग अलग तरह से।
अब भाई ताजमहल तो मुमताज़ की याद में किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। इसका पूर्वगामी किसे कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को, क्योंकि ये भी उसी तरह का बना हुआ है, लेकिन इतना सुंदर नहीं बना है जितना कि ताजमहल को माना जाता है। और भद्दी नकल किसे कहा जाता है? ताजमहल की भद्दी नकल बीबी के मकबरे को कहा जाता है। ये भी आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फैक्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए भाई, अब देखिए शाहजहां के संघर्ष अभियान संघर्ष। देखिए भाई 1628 में इसका सामना किससे हुआ? भाई जुझार सिंह बुंदेला से। जुझार सिंह बुंदेला से शाहजहां ने इसको अपने अधीन किया 1628 में। बात समझ में आई? 1628 में जुझार सिंह बुंदेला को अपने अधीन कर लिया किसने? शाहजहां ने। अब देखिए 1628 में अगला संघर्ष किससे होता है? बताइए भाई। अगला संघर्ष होता है सिखों से संघर्ष। उस समय सिखों के गुरु कौन थे भाई? गुरु गोविंद सिंह। और ये संघर्ष क्यों हुआ था? इसका रीजन क्या था? देखिए इसके पहले जो जहांगीर था, उसने तो सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव, उनको तो फांसी पर लटका दिया था, और वहीं से क्या भाई विवाद चालू हो गया। और जब शाहजहां के टाइम में गुरु गोविंद सिंह थे, इनके समय में इनका संघर्ष हुआ। जो शाहजहां का एक बाज था, शाही बाज क्या भाई? एक चिड़िया, एक पक्षी है। बाज एक पक्षी है। ये शाहजहां का पक्षी उड़कर कहाँ चला गया भाई? सिखों के पास चला गया, यानी कि गुरु गोविंद सिंह के पास चला गया। जब ये शाहजहां का बाज गुरु गोविंद सिंह के पास चला गया, तो गुरु गोविंद सिंह ने इस बाज को शाहजहां को लौटाने से मना कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया। इसी कारण ये जो संघर्ष हुआ वो सिखों और मुगलों के बीच, यानी कि शाहजहां के बीच हुआ। किसको लेकर? शाहजहां के शाही बाज को लेकर, जो उड़कर सिखों के पास चला गया था और सिखों ने इसे लौटाने से मना कर दिया। तो इनके बीच ये संघर्ष होता, और यहीं से एक कहावत प्रचलित हुई कि चिड़िया नाल सिंह बाज लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। ये जो कहावत है ये वहीं से प्रचलित हुई, वहीं से निकली हुई है, जब ये सिखों और मुगलों के बीच, यानी कि शाहजहां के बीच संघर्ष हुआ था। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगला देखिए 1628 और 29 में अगला संघर्ष किससे होता है भाई? बताइए। अफगान से। अफगान में उस समय कौन था? खाने जहां लोदी। ये कौन था? अफगान। बात समझ में आई? अगला देखिए, अब 1631 में क्या हो गई भाई? मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। और देखिए 1632 और 33 में किससे भाई? पुर्तगालियों से क्या हुआ? संघर्ष हुआ। जो मुगलों ने पुर्तगालियों पर नमक का टैक्स लगाया था, उसको लेकर इनसे संघर्ष हुआ। और जो पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी थी वो हुगली में। और संघर्ष के दौरान मुगल सेना व्यापारिक कोठी, इनकी जो हुगली में व्यापारिक कोठी थी पुर्तगालियों को, उसको घेर लिया था चारों ओर से। बताइए किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए दक्षिण विजय और या फिर कहिए दक्षिण अभियान। देखिए जहांगीर के समय में तो जो दक्षिण अभियान था उसमें था अहमदनगर। और इसको क्या भाई जीत लिया था? किसने? शाहजहां को भेजा गया था
दक्षिण विजय पर, वहीं पर दक्षिण विजय के दौरान ही खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। इसके बाद ये फिर स्वतंत्र हो जाता है और ये फिर जीतने के लिए भेजता है किसको भाई, बताइए। ये अपनी सेना को भेजता है शाहजहां दक्षिण अभियान पर, यानी कि अहमदनगर को जीतने के लिए, क्योंकि इसके समय में फिर से स्वतंत्र हो चुका था। और ये बात है कब की? 1631 की, 1631 की बात है। फिर से भेजा जाता है। इस समय यहाँ पर अहमदनगर में कौन था भाई? हुसैन शाह, हुसैन शाह ये शासन कर रहा था। और इसका सेनापति मलिक अंबर, मलिक अंबर। इसको भाई शाहजहां ने क्या भाई कैद करवा लिया था ग्वालियर किले में। ग्वालियर किले में हुसैन शाह को कैद करवा लिया और जो इसका सेनापति था मलिक अंबर और इसके बेटे को अपने यहाँ भाई क्या नौकरी पर रखा, यानी कि सेवा में रखा अपने दरबार में। किसको? मलिक अंबर और इसके बेटा को, जिसका नाम था फतेह खान। अगला देखिए, अगला दक्षिण में ही विजय है, कौन सी भाई बताइए? गोलकुंडा। कौन सा? गोलकुंडा। गोलकुंडा को इसने अपने अधीन कर लिया, गोलकुंडा। इसके बाद क्या भाई? बीजापुर, बीजापुर को अपने अधीन किया। इसके बाद देखिए कांधार में, कांधार विजय के लिए गया ये और कांधार को जीता। कांधार को भाई 1639 में जीता और लगभग 10 साल तक अपने अधीन रखा। और ये 1649 में फिर से स्वतंत्र हो गया था और फिर कभी इस पर अधिकार मुगल नहीं कर पाए। किस पर? कांधार पर। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? अगला देखिए, अगला फिर सामना होता है किससे? अफ़गानों से। अफ़गानों क्या, इसी से जो कांधार था ये 1639 में जीत लिया था शाहजहां ने। इसके बाद ये 1649, 48-49 में फिर से स्वतंत्र हो गया। इसके बाद कभी भी मुगल कांधार पर अधिकार नहीं कर पाए। बात समझ में आ गया? बताइए भाई। चलिए भाई देखिए, अब शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष होता है। ठीक है, चूंकि शाहजहां जो था वो लगभग 1657 में बीमार पड़ गया था और उसकी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, 1657 में इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, चूँकि स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था और 1657 में आकर लगभग अब ये कहिए कि मौत की ओर अग्रसर था। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है, इसकी गद्दी को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। क्योंकि इसके 7 पुत्र जीवित थे, उनमें से 4 तो पुत्र थे और 3 पुत्रियां थीं। उन चारों बेटों में बहुत लड़ाई झगड़ा हुए, युद्ध भी हुए। उनको हम लोग देखते हैं। इसके कितने भाई? 14 बच्चे थे। शाहजहां और मुमताज़ के, इनमें से कितने जीवित थे? 7 जीवित थे, 7 जिंदा थे। इनमें से 3 पुत्रियां और 4 पुत्र। देखिए भाई, सबसे बड़ी पुत्री कौन थी भाई? जहांआरा, जहांआरा। इसके बाद दारा शिकोह, इसके बाद शाह शुजा, शाह शुजा। इसके बाद कौन आएगा भाई? चौथे नंबर पर जहांआरा, दारा शिकोह, शाह शुजा और इसके बाद कौन? रोशन आरा। कौन भाई? रोशन आरा, रोशन आरा। इसके बाद 5वें नंबर पर कौन आएगा भाई? औरंगजेब,
औरंगजेब। औरंगजेब। इसके बाद कौन आएगा? मुराद बख्श। मुराद बख्श। और 14वां कौन सा था भाई? गौहर आरा। ये पुत्री थी गौहर आरा। बात समझ में आई? देखिए, शाहजहां ने अपने जीते जी यानी कि मृत्यु से पहले इन सबको कहीं ना कहीं का राज दे दिया था, यानी कि गवर्नर या सूबेदार बना दिया था। तो दारा शिकोह कहाँ का था भाई? अपने पिता जहांगीर के साथ दिल्ली और आगरा का गवर्नर था, यानी कि वहाँ पर शाही सेना का नेतृत्व किसके हाथों में था? दारा शिकोह, दिल्ली और आगरा। इसके बाद देखिए कौन आता है? शाह शुजा। ये कहाँ का था? बंगाल और बिहार का। बंगाल बिहार का गवर्नर था। इसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब को क्या भाई? दक्षिण की बागडोर सौंपी, दक्षिण भारत की। इसके बाद कौन आएगा भाई? मुराद बख्श। मुराद बख्श कहाँ का था भाई? गुजरात का। गुजरात का सूबेदार था। बात समझ में आई? इसी कोई दिक्कत? इन सभी अपने चारों पुत्रों को कहीं ना कहीं का राज दे दिया था, गवर्नर या सूबेदार बना दिया था। जब 8 सितंबर 1657 को 8 सितंबर 1657 को शाहजहां के बीमार होने की खबर, बीमार था कौन? शाहजहां। इसकी खबर जब पुत्रों को लगती है, यानी कि इस देखिए, जब ये बीमार हुआ था तो जो दारा शिकोह था इसने ये बात लीक नहीं होने दी। कहाँ भाई? दिल्ली और आगरा के क्षेत्र से बाहर नहीं होने दी। और इसलिए नहीं होने दी क्योंकि इसको ये डर था कि जो इसके भाई हैं और जो बाकी 3 भाई हैं ये कहीं ना कहीं विद्रोह खड़ा करेंगे उत्तराधिकार के लिए। क्योंकि शाहजहां भी ये चाहता था कि मेरा जो उत्तराधिकारी बने वो दारा शिकोह बने। दारा शिकोह एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था, बहुत बड़ा विद्वान भी था, ठीक है। तो ये बात लीक नहीं होने दी। लेकिन जो जहां आ रहा है इसकी बड़ी पुत्री, इसने ये खबर किस तक पहुंचा दी भाई? अपने भाइयों तक पहुंचा दी और ख़ास करके औरंगजेब तक पहुंचा दी। तो औरंगजेब तो दक्षिण भारत में था, लेकिन ये सब अलग अलग जगह पर थे। तो देखिए, जब ये बीमारी की खबर यानी कि शाहजहां के बीमार होने की खबर इनको मिली तो शाह शुजा जो था इसने अपने को बिहार और बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और इसी तरह जो मुराद बख्श था, मुराद बख्श, इसने भी गुजरात का स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, जो मुराद बख्श था इससे आकर के कौन मिला भाई? औरंगजेब। औरंगजेब किससे आकर मिला? औरंगजेब ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं किया और ये मुराद से आकर मिला, मुराद बख्श से। और मुराद बख्श से ये कहा कि हम तुम्हें दिल्ली का शासक बना देंगे, राजा बना देंगे, आप मेरा साथ दीजिए। और इन दोनों के बीच क्या भाई? संधि हो गई, संधि। और सही पूछा जाए तो औरंगजेब की ये चाल थी मुराद को फंसाने के लिए कि आप मेरा साथ दीजिए तो आपको हम दिल्ली का शासक बना देंगे। बात समझ में आई? देखिए, उत्तराधिकार के लिए जो सबसे पहले संघर्ष होता है वो होता है किसके साथ? इससे पहले देखिए, दारा शिकोह के बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए। दारा शिकोह से प्रश्न पूछा जाता है। दारा शिकोह ये बहुत ही योग्य व्यक्ति था, योग्य। और शाहजहां भी चाहता था, शाहजहां, कि मेरा उत्तराधिकारी दारा शिकोह हो। शाहजहां चाहता था। बात समझ में आई दारा शिकोह की? देखिए, दारा शिकोह को एक उपाधि दी थी किसने भाई? और शाहजहां ने दारा शिकोह को एक उपाधि दी जिसे कहते हैं शाहे बुलंद इकबाल। ये उपाधि शाहजहां ने दारा शिकोह को दी थी। और इसे भाई लघु अकबर ही कहा जाता है। इतिहासकारों ने इसे लघु अकबर भी कहा है, लघु अकबर।
क्योंकि जो गुण अकबर के पास थे, यानी कि अकबर में थे, वही गुण किस में थे? दारा सिकों में। इसलिए इतिहासकारों ने दारा सिकों को लघु अकबरी भी कहा है। अब हम लोग इसके उत्तराधिकार के लिए जो लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुए, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, इसको हटा दें भाई। चलिए भाई देखिए, उत्तराधिकार संघर्ष। देखिए, मुगलों में अगर उत्तराधिकार के लिए संघर्ष, सबसे बड़ा संघर्ष हुआ तो वो शाहजहां के पुत्रों में हुआ। ठीक है, सबसे बड़ा मुगलों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ तो वह शाहजहां के पुत्रों में ही हुआ। देखिए, सबसे पहले होता है 1658 में। किसका भाई? बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध ये किनके बीच हुआ भाई? ये शाह शुजा के बीच हुआ। शाह शुजा और किनके बीच हुआ भाई? सुलेमान सिको, और इनके साथ में कौन था भाई? इनके साथ में एक राजपूत शासक भी था, जय सिंह, जो कि दारा सिकों की तरफ से लड़े थे। ये लोग किन की तरफ से लड़े थे? दारा सिकों की तरफ से। और एक तरफ था शाह शुजा, या फिर कहिए एक तरफ शाह शुजा, एक तरफ मुग़ल सेना थी जो कि दारा सिकों की तरफ से लड़ी थी। इसमें भाई जो मुग़ल सेना थी वो जीत गई थी। कौन भाई? मुग़ल सेना जीत गई थी। इसके बाद देखिए कौन सा होता है? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध ये भी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। ये किनके बीच हुआ भाई? ये औरंगजेब और मुराद एक तरफ से लड़े। औरंगजेब और मुराद बख्श। और दूसरी तरफ कौन थी भाई? दारा सिकों की तरफ से कौन था? मुग़ल सेना। इसमें क्या भाई? औरंगजेब जीत गया था धर्मत के युद्ध में। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? अगला देखिए, सामूगढ़ का युद्ध। ये किनके बीच हुआ? ये औरंगजेब और दारा सिकों के बीच हुआ। औरंगजेब और किनके बीच हुआ? दारा सिकों। इसमें भी क्या भाई? औरंगजेब जीत गया था। बात समझ में आई? और जो दारा सिकों था ये अफ़गानिस्तान की तरफ भाग गया था। अफ़गानिस्तान की तरफ भाग गया था दारा सिकों। औरंगजेब की जीत होती है और दारा सिकों अफ़गानिस्तान की तरफ भाग जाता है। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, बताइए भाई। किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। ये सारे के सारे युद्ध कब हुए भाई? 1658 में। और अंत में क्या भाई? औरंगजेब जीत जाता है और दारा सिकों अफ़गानिस्तान की तरफ भाग जाता है, लेकिन अभी मारा नहीं गया। और 1658 में ही औरंगजेब क्या करता है? 1658 में शाहजहां को कैद कर लेता है। शाहजहां को कैद कर लेता है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? आगरा के किले में शाहजहां को कैद कर लेता है और अपना क्या कर लेता है भाई? राज्याभिषेक करवा लेता है। राज्याभिषेक। कौन? औरंगजेब अपना राज्याभिषेक करवा लेता है 1658 में। किसी को कोई दिक्कत? बताइए भाई।
जैसे ही 1658 के लास्ट में औरंगजेब ने अपना राज्य अभिषेक करवाया और 1659 में खजुआ का युद्ध हुआ। खजुआ का युद्ध, दारा शिकोह फिर से आ गया। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच क्या होता है भाई? युद्ध होता है। कौन? ये भाई जो है, एक तरफ तो औरंगजेब था और दूसरी तरफ कौन था भाई? शाह शुजा। दारा शिकोह नहीं था। कौन था? शाह शुजा। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई, शाह शुजा। खजुआ का युद्ध किनके बीच हुआ? औरंगजेब और शाह शुजा। इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है और शाह शुजा जो था ये बंगाल की तरफ भाग गया जंगल में, और वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। या फिर ये कहिए कि कहीं कहीं पर ये भी बताते हैं कि इसकी किसी ने, अनजान व्यक्ति ने हत्या कर दी थी शाह शुजा की। इसके बाद देखिए किसका युद्ध हुआ? दोराई या देवराई का। दोराई या देवराई का युद्ध होता है। ये किनके बीच था? ये भाई औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच था। औरंगजेब और किनके बीच था? दारा शिकोह इनके बीच हुआ, और अंत में जीत किसकी हुई? औरंगजेब की। औरंगजेब तो शुरू से जीतता आ रहा है, लेकिन लास्ट में दारा शिकोह मारा गया। इसको कैद किया गया पहले। किसको भाई? दारा शिकोह को। बाद में इसकी क्या भाई? हत्या कर दी गई और इसे दिल्ली की गलियों में घुमाया गया। बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया गया दारा शिकोह के बीच। किनके बीच? किसके साथ? दारा शिकोह के बीच औरंगजेब ने बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया और इसकी लाश को, यानी कि बॉडी को, शव को दिल्ली की गलियों में घुमाया था। किसने? औरंगजेब ने, इसकी हत्या करने के पश्चात। बात समझ में आई? इस प्रकार शाहजहां के पुत्रों के बीच में मुगलों का सबसे बड़ा जो संघर्ष है, उत्तराधिकार का संघर्ष देखने को मिलता है। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? ये था आपका शाहजहां। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।